किसी के घर में चोर घुसे हुए हैं, बाहर से उनको सहायता मिलती रहे और घर में भी उनके अच्छे भोजनादि की व्यवस्था में कोई बाधा ना हो, तो चोरों की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। इसी प्रकार हमारे मन में विषय वासना और तज्जनित काम क्रोध आदि चोर बसे हैं। उनके प्रेरणानुसार ही उनके बस में हुए हम लोग जो आचरण करते हैं, यह उन्हें भोजन मिलता है और बाहर से हम इसी प्रकार के विचार और कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिनसे उत्तरोत्तर उनको बाहर की सहायता भी मिलती रहती है। ऐसी अवस्था में दोषों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में लगना बड़ा कठिन है। काम क्रोध आदि दोषों को, अपने मन के दुर्विचारों को और दूषित क्रियाओं को कभी आश्रय तो देना ही नहीं चाहिए। उनकी उपेक्षा करना भी बड़ा भयानक है। जरा सी आग उपेक्षा करने पर बहुत बढ़ जाते हैं और हमारे सारे आध्यात्मिक महल को ध्वंस कर डालते हैं। अपना जरा सा भी दोष सहना नहीं चाहिए। प्रतिज्ञापूर्वक भगवान की कृपा का आश्रय लेकर उसे तत्काल दूर करना चाहिए। दूसरे क्या करते हैं, दूसरों में वे दोष हैं या नहीं, दूसरों में है तो हम में भी रहे, इस प्रकार दूसरों को देखना और अपने दोषों का समर्थन करना स्वयं ही अपने आप को पतन के गर्त में गिराना है। अपने जीवन में कुछ नियम बना लीजिए जिससे उसमें दोष कम से कम आए। भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए और सजग रहकर जीवन को भगवान की ओर आगे बढ़ाते रहिए। हमारे यहाँ एक योजना है। इस योजना के अनुसार हम लोग साधु तो नहीं बन पाए हैं, लेकिन नियमों का पालन करने से लाभ अवश्य होता है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि शुरुआती 5000 दर्शकों के लिए हमारी ये सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। यूट्यूब पर BHPM आरा नाम से हमारा एक चैनल है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक और फिलहाल निःशुल्क है। हमारे आध्यात्मिक प्रेजेंटेशंस को देखकर उसके अनुसार जीवन बिताने की चेष्टा कीजिए। जब हमारे भाव विचार अत्यंत पवित्र हो जाते हैं, तब आसपास का वायुमंडल दूर दूर तक इतना विशुद्ध हो जाता है कि वहाँ बुरे विचारों के परमाणु प्रविष्ट ही नहीं हो सकते। कौवे के शरीर में रहने वाले संत श्री कागभूषुंडी जी के आश्रम में इतनी विशुद्धि आ गई थी कि जिस पर्वत पर उनका आश्रम था, उसके आसपास सारे संसार में व्याप्त रहने वाले माया रचित दोष गुणों का प्रवेश नहीं हो पाता था। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि। वहां 1 योजन तक अविद्या का प्रवेश नहीं हो सकता था। व्यापी हित हनय विद्या जोजन एक प्रजंत। सबसे अच्छा साधन है अभिमान को छोड़कर अपने को सर्वथा दीन माने और भगवान की सहज कृपा पर विश्वास करें। दीन मानने का अर्थ यह नहीं कि केवल अपने को दीन मात्र कहें, बल्कि अपने अंदर अभिमान के योग्य कोई वस्तु स्थिति दिखे ही नहीं और दूसरों में गुण ही गुण दिखाई दे। ऐसा होने पर ही वास्तविक दैन्य प्रकट होता है और वह दैन्य भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे निगेटिव पॉजिटिव मिल जाने पर शक्ति का उदय होता है, उसी प्रकार वास्तविक दैन्य और भगवान की अमोघ कृपा पर विश्वास, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब वहाँ भगवान के परम भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है तथा वास्तविक शरणागति से उत्पन्न निर्भयता और निश्चितता आ जाती है। फिर असली बात तो यह है कि जितने भी प्राणी हैं सभी में भगवान परिपूर्ण हैं। प्रत्येक शरीर भगवान का मंदिर है
हम किससे बैर विरोध करें, किसको शत्रु माने? हमारे तो सभी आराध्य हैं। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। इन सब बातों पर आप गंभीरता से विचार करके अपने लिए साधन का मार्ग निश्चय करें। सर्वोत्तम है किसी भी प्रकार से भगवान के नाम को रटना, जप या स्मरण करना। भाय कुभाय अनखयाल सहो, नाम जपत मंगल दिशि दसहो, उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे, या सो नीचे नैन। BHPM चैनल को फंडिंग करने के लिए हमारे चैनल पार्टनर्स से संपर्क करें।